अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के नन्हे सामीन को खुश आमदीद। मैं हूँ राहिल आज़र और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेके आती हूँ। आज की कहानी का नाम है सोने की चिड़िया। अनेशियापुर ईरान का कदीम शहर है जो खरासा के सूबे का सदर मुकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को नहायती अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तजारत फ़रोख्त करता था। इसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो वो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए इसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग इसे इसी नाम से जानने लगे। आकिल का असल नाम नसरुद्दीन था। वो माल तजारत की सूरत में नादिर व नायाब चीज़ें लाता था। देखने वाले इन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ी मार इसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया जादू की पुड़िया, बजता है घंटा देती है अंडा। इसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसे ख्याल आया, बचपन में इसकी दादी इसकी माँ को मैके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मैके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है। बस इसकी ये ख्वाहिश थी, काश इसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई क्या ये वाकई ही सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि ये कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। इसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं घब्बर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शहाना ठाट बाट हैं। मैं इसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीद ले फिर इसके पास मज़ीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चिड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर ना आया। सारा माल व दौलत घर बार एक चिड़िया के औज। चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने इसे बहुत समझाया, इसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर बस 14वीं रात का इंतज़ार कर रहा था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि इसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, घब्बर बजा और सौदागर सो गया। जब इसकी आंख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और इसने सबक सीखा। गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गरूर, तकब्बर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। उसने चिड़िया खरीदने के लिए अपना घर बार, ज़मीन ज़र सब कुछ बेच दिया और धोखा खा लिया। नन्हे दोस्तों, आपने आज की कहानी से ज़रूर सबक सीखा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल किसी और अच्छी सी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।